गुरु भगवान का प्रवचन। जिनसु पायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरु राजने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊँ जन्म दोबारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊँ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकल रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। तोड़ न पाऊँ प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। तोड़ न पाऊँ प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विध पाऊँ आके प्रभु जी दर्शन तेरा। किस विध पाऊँ आके प्रभु जी दर्शन तेरा। डगमग नैया डोल रही है, दे दो उसे सहारा। डगमग नैया डोल सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। कोई न खाली जाए तेरे दर से प्रभु जी। कोई न खाली दर से प्रभु जी। अपनी दया का हाथ सिर पे रख देना प्रभु जी। अपनी दया का हाथ सिर पे रख देना प्रभु जी। तेरे चरणे आए हैं हम पाने शरण तुम्हारा। तेरे चरणे आए हैं हम पाने शरण तुम्हारा। रोम रोम नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम
में प्रभु जी निश दिन ज्योत जगाऊं तेरी, दिल में प्रभु जी निश दिन ज्योति जगाऊं तेरी। कब तक पूरी होगी मन की आशा मेरी, कब तक पूरी होगी मन की आशा मेरी। इन नयनों से तेरी ज्योत का देखूं अजब नजारा, इन नयनों से तेरी ज्योत का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, ऐसा दो पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। आपकी आवाज़ से ऐसा लगना चाहिए कि मैं महावीर गाथा कराने वाले संघ के आंगन में हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं महावीर गाथा के कवर साहब के आंगन में हूँ। कौन है? सीढ़ी संघ महावीर गाथा का कवर साहब है या होस्ट है? होस्ट है ना, तो होस्ट की आवाज़ आनी चाहिए, गेस्ट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, सीढ़ी वाले शिखर पर पहुंच सकते हैं धक्का खाने के बाद, है ना? जब तक उनको बूस्टर डोज नहीं मिलता है तब तक सब बस्ट ही रहता है। तो 8 दिन रोज बूस्टर डोज देना पड़ेगा क्या? हाँ, एक बूस्टर डोज का असर आप पर कितने घंटे रहता है? 10 दिन रहेगा ना। देखो जो भी बोलते हैं दिन आगे पीछे नहीं है, दिन कहाँ है? आगे पीछे नहीं है। दूसरी एक बात देखी मैंने, जब वो बफे डिनर में लोग जाते हैं ना, तो आगे से आगे पहुंचने का प्रयास करते हैं, और व्याख्यान में जब सीढ़ी वाले आते हैं ना तो पीछे से पीछे बैठने की तैयारी करते हैं। उनको कहना पड़ता है, तो थोड़ा सा 10 दिन के लिए कैरेक्टर भी चेंज करेंगे। बैठने की शुरुआत कहाँ से करेंगे?
बस। क्यों महावीर गाथा? कायर बन करके जन्म जन्म में मैं जीता रहा, मरता रहा, खपता रहा, भटकता रहा। कायर बन करके मैं जन्म जन्म में जीता रहा, मरता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। लोग मुझे रोंदते रहे और मैं रोता रहा। लोग मुझे रोंदते रहे और मैं रोता ही रहा। बहुत चाहता था कि कोई आकर के मेरे आंसू पूछ ले। बहुत चाहता था कि कोई आकर के मेरे आंसू पूछ ले। आंसू पूछने वाले तो कोई आए नहीं, जख्म पर नमक छिड़कने वाले जरूर आए। आंसू पूछने वाले तो कोई आए नहीं, जख्म पर नमक छिड़कने वाले अवश्य आए। बहुत कथाएं सुनी, बहुत कथाएं सुनी, लेकिन दिल की व्यथा कभी दूर न हो पाई। बहुत कथाएं सुनी, लेकिन दिल की व्यथा कभी दूर न हो पाई। सीखा एक ही मैंने कि रुलाते रहो, रोते रहो, रुलाते रहो, रोते रहो। इससे भी बाहर निकलना है। पूरी दुनिया के तरफ नजर उठा करके देखो। गली से लेकर दिल्ली तक, घर से लेकर दुनिया के हर कोने तक देखो। दुनिया केवल एक ही बात में मस्त है कि मैं दूसरों को दुखी कर करके सुखी कैसे हो सकता, कैसे दूसरे को डोमिनेट करके कि मैं डेवलप हो सकता। इसी में दुनिया लगी हुई है। आप कहीं से भी देख लो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, घर से लेकर दुनिया के किसी कोने तक देख लो, गली से लेकर दिल्ली तक देख लो, चाहे ट्रम्प को देख लो, चाहे जिनपिंग को देख लो, अनावश्यक रूप से लोगों को केवल प्रेम से रहने के बजाय नफरत से रहने के लिए मजबूर करते जा रहे हैं। ये मेंटालिटी दुनिया की, ये सोच दुनिया की, उनके ध्यान में ही नहीं आता है कि मैं दुनिया को परेशान करूंगा तो परेशान दुनिया में मुझे ही रहना होगा। हेलो, बात सुन रहे हो ना? मैं दुनिया को परेशान करूंगा तो परेशान दुनिया में मुझे ही रहना होगा। जरा आप भी चेक कर लो, मैं घर को परेशान करूंगा तो परेशान घर में मुझे ही रहना होगा। मैं गली को परेशान करूंगा तो परेशान गली में मुझे ही रहना होगा। मैं समाज को परेशान करूंगा तो परेशान समाज में मुझे ही रहना होगा। पता नहीं इतनी छोटी सी बात दुनिया वालों के समझ में क्यों नहीं आती है। पता नहीं इतनी छोटी सी बात दुनिया वाले के समझ में क्यों नहीं आती है। अच्छा भस्सा अच्छा खासा चल रहा था कार्यक्रम, अच्छा खासा चल रहा था कार्यक्रम, दुनिया पूरी खुशी में झूम रही थी। अयोध्या का हर जन मानो आसमान हाथ में आ गया था, इस मस्ती में जी रहा था। एक पल के लिए मंथरा के अंदर में, एक पल के लिए मंथरा के अंदर में जहर तैयार हुआ और वो जहर मंथरा ने आगे पास ऑन कर दिया और कैकेयी के पास वो जहर पहुंचा और अयोध्या का सारा अमृत एक पल के अंदर प्रलय हो गया। क्या मिला मंथरा को? क्या मिला कैकेयी को? क्या मिला मंथरा को? क्या मिला कैकेयी को? जरा स्वयं से भी पूछ लो। जब जब मैं मंथरा बना हूं, जब जब मैं कैकेयी बना हूं, मुझे क्या मिला है? जो मिला था वो भी खो गया है, जो मिला था वो भी खो गया है। और ऐसा खो गया, ऐसा खो गया, ऐसा खो गया कि बेटे ने भी प्यारी माँ कहने से इनकार कर दिया है।
ऐसी ये सारी उल्टी सोच में डूबी हुई दुनिया को, ऐसी ये सारी उल्टी सोच में डूबी हुई दुनिया को, चंडकोशिक बनकर के जीने वाली दुनिया को, चंडकोशिक बनकर के जीने वाली दुनिया को, एक मालिक को हत्यारा बनाने वाले, एक मालिक को हत्यारा बनाने वाली दुनिया को यदि कोई उबार सकता है, यदि कोई उबार सकता है तो केवल 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 महावीर कथा उबार सकती है। क्यों महावीर कथा? कि तुम्हारे अंदर में, मेरे अंदर में जो सोया हुआ महावीर है उसको जगाने के लिए महावीर कथा है। तुम्हारे अंदर में, मेरे अंदर में जो सोया हुआ है उस महावीर को जगाने के लिए महावीर कथा, कि जिसको मैं सुनूंगा वो जागेगा, जिसको मैं सुनूंगा वो जागेगा, जिसको मैं समझूंगा वो मेरे समझ में आएगा। मैंने महावीर को सुना नहीं तो महावीर जगने वाला नहीं, मैंने महावीर को सुना नहीं तो महावीर जगने वाला नहीं। और आजकल तो हम सुनते ही सब महावीर के अलावा बाकी सब कुछ। स्मार्टफोन को खोल लो, महावीर कहीं नज़र नहीं आते, बाकी सब नज़र आ जाते हैं, महावीर नज़र नहीं आते हैं। चाहे जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पहुँचो, रिश्तों का रेगिस्तान ही नज़र आता है, रिश्तों का नंदनवन गायब हो गया है। ये कहानी पता नहीं इंसान को किस पागल कुत्ते ने काट खाया है। एक विचारो का तुम्हाला, पिसाळलेला कुत्रा खतरनाक की पिसाळलेलं मन खतरनाक? हा? पिसाळलेलं मन खतरनाक, पिसाळलेलं डोकं खतरनाक की पिसाळलेला कुत्रा खतरनाक? हा? आपलं मन कसं आहे? पिसाळलेलं आहे की जागेवर आहे? अरे कुत्रा एक वेळेस चावतो आणि 1 महिन्यापर्यंत इंजेक्शन घ्यावं लागतं। आता आमच्याबरोबर प्रकाशजी कोचेटा आरवीला पाणी प्यायला स्थानकातून बाहेर गेले, आणि पाणी प्यायच्या अगोदर कुत्र्याने चावलं। कुत्र्याने चावलं, तेव्हापासून जे इंजेक्शन चालू आहेत ते चालूच आहेत आज। तरी बरं की चावणारा कुत्रा पिसाळलेला नव्हता, तरी बरं की चावणारा कुत्रा, अरे कुत्रा पिसाळलेला असो की चांगला असो, चावल्यानंतर इंजेक्शन, तुम्ही पिसाळलेले असा की चांगले असा, तुम्ही ज्याला चावता ना त्याला इंजेक्शन द्यायला डॉक्टरच भेटत नाही। सरकारने व्यवस्था केली की कुत्र ज्याला चावतो त्याला सरकारी दवाखान्यामध्ये इंजेक्शन भेटतात, पण ज्याला माणूस चावतो ना, तुम्हाला अनुभव आहे की नाही? कधी तुम्हाला माणूस चावला की नाही चावला? शिर्डीवाले हां काय बोलू मी? विजू भाऊ म्हणतो नाही। हां मला तर अजूनपर्यंत एक सुद्धा माणूस भेटला नाही की ज्याला माणसाने चावलं नाही। शिर्डीमध्ये कोणी असेल तर महावीर जयंतीच्या दिवशी त्याचं अभिनंदन करूया। चांगलं आहे। ते जे पिसाळलेलं मन आहे ह्याला ठिकाणावर आणण्याकरता महावीर कथा आहे। जशी कथा आपण ऐकतो तसं आपलं मन होतं।
मन कसं होतं? थोडं बोलत जाणार. मन कसं होतं? जशी कथा आपण ऐकतो तसं आपलं मन होतं. मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी गाली देकर के बताओ जो तुमने जिंदगी में कभी सुनी न हो. ऐसी गाली दे दो जो तुमने जिंदगी में सुनी नहीं हो. कौन कौन दे सकता है? हेलो. सुनी हुई गाली नहीं देना. है कोई देने वाला? हटने कोई? विजय वो, हाँ? अरे तू विजय वो कम से कम महाराज सामने तो खरो बोलिया कर रहे. मैंने क्यों साक्षीदार खोजन लगा है ना? मैं पूछ रहा हूँ सिंपल सा सवाल. ऐसी गाली आप दे सकते हैं कि जो आपने सुनी नहीं? हाँ? ऐसी भाषा तुम बोल सकते हो क्या जो तुमने सुनी नहीं? ऐसी भाषा तुम बोल सकते हो क्या जो तुमने सुनी नहीं? भाषा वही बोल सकते जो सुनी हुई हो, और जो सुनते हैं वही हम सोचते हैं. जो हम सुनते हैं वही हम सोचते हैं. यदि सोच बदलना हो तो सुनना चेंज करना पड़ेगा. मन को बदलना हो तो कान को बदलना पड़ेगा. मन को इनपुट कहाँ से जाता है? कान से. कान नहीं तो मन नहीं. बोलो जल्दी से. कान नहीं तो जैसा कान, जैसा कान, जैसा कान, जैसा सुनते वैसा कान, जैसा सुनते वैसा कान. यदि मन को बदलना हो तो कान को बदलना पड़ेगा, और कान को बदलना हो तो जो हम सुन रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा. अच्छा आवाज है, अच्छा आवाज है ना? अभी मालेगांव था, और मालेगांव में एक अरहम बेबी को लेकर के नानी आई कि माँ हॉस्पिटल में ही थी. अभी 10 दिन का भी बेबी नहीं थी वो. अब वो एक परंपरा जैसी शुरू हो गई कि महाराज साहब आए हैं तो अरहम बेबी को दर्शन कराने. उस बच्ची को, उस बेबी को जो मेरी प्रोसेस है मैंने की, और प्रोसेस करने के बाद मैंने पूछा माँ कहाँ है इसकी, तब पता चला कि माँ तो हॉस्पिटल में है. और मैंने कहा कि माँ को पूछो किससे तुम डरी हुई थी, किस बात से तुमको डर लग रहा था. और वो जवाब मेरे पास तो नहीं पहुंचा. उस बेबी की दादी चांदा रहती है, बेटी मालेगांव की है, बहू चांदा की है. और वो चांदा वाले महासती सी ओजस दर्शन के पास पहुँचे और उनको कहा कि बोले महाराज सबको कैसे मालूम पड़ा कि इसकी माँ डरी हुई थी. उन्होंने मुझसे पूछा थाने किसको मालूम पड़े. मैं कि मारा वो सीक्रेट है. क्या है? मैंने केवल टच किया उसको. केवल क्या किया? टच किया. वो नींद में से उठा नहीं, लेकिन उसके स्पंदन से पता चला कि
कि ये डर लेकर के जन्मा है। क्योंकि मेरे महावीर ने मुझे ये सिखाया, मेरे महावीर ने मुझे ये सिखाया कि चंडकोशी गुस्सा करता है, इसलिए गुस्सा करता है कि आपनों ने उसे दगा दिया है। चंडकोशी गुस्सा क्यों करता है? यदि चेले ने परेशान नहीं किया होता तो दुनिया को चंडकोशी कभी नहीं मिलता। किसने परेशान किया था? बोलता जाओ ना, थाने तो मालूम है सगळे कहानी। किसने परेशान किया? चेले ने परेशान किया। और चेले ने परेशान किया, चेला तो भाग करके बच गया और पूरी दुनिया को चंडकोशिक मिल गया। यदि चेले ने गुरु को परेशान नहीं किया होता तो दुनिया को चंडकोशी का नहीं मिलता। मेरे महावीर ने मुझे बताया कि अर्जुन माली हत्यारा इसलिए बना कि राजा ने जिनको स्पेशल राइड दे रखा था, ऐसे गुंडों ने उसकी प्यारी पत्नी पर जुलूम किया, इसलिए अर्जुन माली हत्यारा बना। कोई हत्यारा बनता है तो इसलिए बनता है कि उस पर किसी ने जुलूम किया था। जुलूम नहीं करते तो अर्जुन माली कभी हत्यारा नहीं बनता। यस और नो? हाँ, अर्जुन माली हत्यारा क्यों बना? यदि उसके पत्नी पर बलात्कार नहीं होता तो अर्जुन माली हत्यारा बनता क्या? बोलो तो सही। मैं थाका पत्नी ने थोड़ा पूछ रही हूँ। अभी जलगांव में था, जलगांव की बेटी पूना की बहू कई महीनों से पीहर जाकर के बैठी और पूना वाले आए समझा करके ले जाने के लिए, और बेटी ने मेरे से बात करी, बोले महाराज साहब सपने में भी मैं जाऊंगी नहीं। किसमें नहीं जाऊंगी? सपने में भी नहीं जाऊंगी। मैंने क्या हुआ? बोले माँ साहब जो हुआ वो बोल नहीं सकती। कुछ नहीं बोल पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गुस्सा करते हो नहीं करते हो? कभी विजय भवन नहीं करे, विजय भवन नहीं पूछूंगा, विजय वापस किला नहीं करूँ, है ना? वो तो सगळा बस अब थोड़ा सा बाकी है, मम्मी आज्ञा दे दे तो पाटामध्ये बैठ जाएगा वो, है ना? आप गुस्सा करते कि नहीं करते? मजबूरी में करते हो कि मजबूती में करते हो? हाँ, मजबूरी में करते हैं। यदि मजबूर करने वाला नहीं हो तो अपने से गुस्सा कौन कौन करेगा? हाँ? बिना किसी के मजबूर किए कोई गुस्सा नहीं करता है। जैसे मजबूर किए बिना कोई गुस्सा नहीं करता, वैसे मजबूत बनाए बिना कोई धर्म नहीं करता है। भगवान महावीर क्या कहते हैं? किसी को मजबूर करोगे तो वो पाप करेगा, किसी को मजबूर करोगे तो वो, और किसी को मजबूत बनाओगे तो वो धर्म करेगा। ये अनूठी बातें कोई सिखाता है तो भगवान महावीर की कथा सिखाती है। चंडकोशी के पास भगवान महावीर पहुंचे और चंडकोशी के अंदर की सारी मजबूरी निकाल दी। 3 जन्म की मजबूरी। कितने जन्म की? 3 जन्म से मजबूर बन करके गुस्सा कर रहा था, लेकिन महावीर ने 3 मिनट में ऐसा इंजेक्शन दिया, ऐसा इंजेक्शन दिया, ऐसा इंजेक्शन दिया कि चंडकोशी को वापस मजबूर हुआ ही नहीं। और मजबूर हुआ नहीं तो गुस्सा, तो गुस्से करने के पचकान देने चाहिए कि मजबूर करने के पचकान देने चाहिए?
बोलो ना। यदि किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया तो गुस्सा करेगा क्या वो? हाँ? तो इलाज किसका करना चाहिए? गुस्से का इलाज करना चाहिए कि मजबूरी का इलाज करना चाहिए? आप किसका करते हो? ए गुस्सा मत कर। अरे भैया पेट दुखिला तो माथा तो कुटुला है ना। पेट नहीं दुखा तो कोई माथा। और दुनिया ऐसी है ना, अपन केवा वो पेट दुखे माथो कूटे, लेकिन जब तक माथो कूटा नहीं ना तब तक कोई अपने पेट ने हाथ लगावे को नहीं। किने माथो कूटन की कोई खुजली थोड़ी आएगी, लेकिन वो देखे कि मैं कि हमारा पेट दुखे है तो किला उपास कर ले, मुझे पेट ने थोड़ा आराम हो जाएगा। माथो कूटे किए तो कोई कम से कम दवा तो दी ना। क्या अनुभव है आपका? आपका पूछ रहा हूं मैं। थे कभी माथो कुटियो कि नहीं कुटियो? यस नो? यस ना? कभी कुटियो? माथो दुखता ना कुटियो कि पेट दुखने बाद कुटियो? बोली लाच को नहीं। हम पीछे कहीं कि ना मालूम है मार साहब थे हम बार क्यों ना कि मजबूर नहीं करो पिछले माने क्यों मजबूर कर रहा हूं? महावीर कथा इसलिए है कि जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाए। और सीढ़ी में पहली बार एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं। पहली बार जो मुझे जानते हैं ना उन लोगों ने बहुत मुझे पूछा, बोले मां साहब मराठी में थे कथा करोला, थाने आदत को नहीं मराठी में बोलन की। अब उनको कितना ही कह दूं कि मैं महाराष्ट्र का ही जन्मा हुआ हूं, बोले थका बोलन से तो लागे को नहीं बोले। मराठी मेरा शिक्षण हुआ है, मराठी में पढ़ता हूँ। अब थे लोग मारा साथ मराठी नहीं बोलो तो नहीं मैं कहीं करूँ, थे बोलो उन भाषा मैंने बोलना पड़े। थे जर मारा साथ मराठी में बोले तो मैं क्यों मारवाड़ी में हिंदी में बोलो ना। हेलो, यदि आपने मेरे साथ मराठी बोलनी शुरू करी तो मैं क्या आपको हिंदी में जवाब दूंगा क्या? पण थे कोणता भाषा बोलो मारे साथ? मारवाड़ी नहीं तो अपनी हिंदी। अब थेच मैंने मराठी बोलने को मौको नहीं दे। तो मैंने सोचा ये लोग मौका नहीं देते तो उन लोगों को बुला लेता हूँ, और बुलाने का काम आपको सौंपा है। किसको सौंपा है? और मैंने केवल सीढ़ी में एक ही काम देखना है, मैंने केवल सीढ़ी में एक ही काम देखना है कि पुखराज भाव का लोगों के ऊपर कितना पगड़ा है, कितने गुडविल है स्थानक का। 12 पुखराज जी गुडविल कितनी हुआ देखनी है। एक गुडविल तो मैं लारा साल देख ली थी। आश्वी से जब आ रहे थे एक जगह रुकना था, वे आश्वी वाले गए, व्यवस्था करने वाले गए, उस बाबा ने इनकार कर दिया, नहीं आमचे इथं नहीं थांबू शकत। और पुखराज भाऊ वहाँ पहुँच गए, सगळं काही खुल्लं है तुमच्या करता। धीरज बराबर है कि नहीं है? 40 साल पहले की बात। तो पहले गए तो उस समय घर में जगह नहीं मिल रही थी, और पुखराज भाऊ गए तो पूरा घर ही खाली हो गया। तो गुडविल वो देखी मैंने। अब बाकी लोगों की भी गुडविल देखनी, देखता हूँ विजू भाऊ की गुडविल कितनी। दुकान पर मेडिकल की दुकान है ना, क्या दुकान है? हाँ मेडिकल रही ना। अब देखो मेडिकल रहा दुकान में थे तो कस्टमर साथ कितना अच्छा संबंध बनाया जगह है ना। अभी मालूम पड़ीला मैंने है ना, थारा कस्टमर कितना महावीर गाथा में आवे उससे मालूम पड़ीला तो मेडिकल दुकान में काम किसो करे।
म्हणजे मैं दो नाम लिया, इरो मतलब समझो, ए को नाम लियो, झेड को नाम लियो, BCDEFG उरा में आ गया सगळा कि पूरी 12 खड़ी पूरी अल्फ़ाबेटिक बाजू समझ गया ना। और तुम्हारा भी तो वही मामला है। शिरडी की महावीर कथा कैसी होती है ये प्रवीण ऋषि के हाथ में नहीं, किसके हाथ में है? हाँ बोलो, आठे बोलो नहीं तो काले उठे बुलाओला पीछे। किसके हाथ में है? क्योंकि आयोजक कौन है? शिरडी वाले। भले जबरदस्ती गाने बनायो, यस और नो? थे सपना में भी नहीं सोचे तो कि महावीर गाथा आठे हुईला के नहीं बात करो, नो के नहीं केवे। चलो बताओ कौन कौन सपना देखे थे कि महावीर गाथा प्रवीण ऋषि आठे करीला? हाँ थाका मनी नहीं सपनी नहीं। वो तो कहीं पुखराज भवराज जवायरा उठे अनाउंस कर दियो कि मैं शिरडी में महावीर कथा करूँ। अब जवायरा उठे अनाउंस कर दियो तो ससुरा ने तो मना करने की जगह से नहीं रही। संभाजी नगर में अनाउंस करियो और बेटी ने फोन करने पुखराज भाव ने कि भाऊ गुरुदेव महावीर कथा शिरडी ने डिक्लेयर करी। ऐसा ही वन पुखराज भाऊ कौन फोन करियो था ने? स्मिता थे करियो ना? हाँ बराबर। आप कहीं कहीं बोलिया है वो मजबूत जो तो थाका मनी भी नहीं तो सपनी भी नहीं तो होता भाई प्रवीण ऋषि ना किस क्यों नो पत्र थाली में आयो प्रेम से खाई लो। लेकिन बहुत अच्छा माहौल बनाया शिरडी वालों ने। ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि इनकी बिना इच्छा के इनको काम सौंपा गया। ऐसे शिरडी वाले बड़े मास्टर लोग हैं, इनके बिना इच्छा का भी कोई काम इनको सौंपो तो कर दे। इतने प्यार से है लगता है कि इन्होंने कार्यक्रम मांग के लिया है। बहुत अच्छा माहौल बनाया, बहुत अच्छी मेहनत करी। लेकिन अब घोड़ो मैदान का नजीक है ना। कल रात से महावीर कथा शुरू होनी है। सुबह यहाँ हिंदी में बोलूँगा रात को, लेकिन हिंदी में जो महावीर कथा बोलूँगा वो अलग रहेगी, मराठी में बोलूँगा वो अलग रहेगी। ऐसा मत सोचो कि जगह हिंदी में आठे बोलीला वो ट्रांसलेशन उठे करीला। मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ। मैं हमारी हिंदी में बोले रही कथा भी वापस दोहरा ही नहीं सकूँ तो बाकी रह रही तो बात अलग च रही। तो थाने 2 महावीर गाथा सुनने मिली था। कितनी? 2 महावीर गाथा। सुबह की महावीर गाथा हिंदी में चलेगी, बड़ी अलग तरीके से चलेगी। रात की महावीर गाथा क्या बात है, थोड़ा बेस ज़्यादा हो गया, थोड़ा शार्प कर दे। रात की महावीर गाथा का मुझे आपसे फीडबैक लगेगा। क्या लगेगा? फीडबैक लगेगा। आपने फीडबैक लेना है और मुझे देना है कि जिनको आपने लाया है वो कथा सुनने के बाद खुश होकर के गए कि माता ने हाथ लगाने गया, उतनी रिपोर्ट मैंने करनी है। समझ में आया नहीं बात? हमारा मुंडा देखिए अच्छी बात मत कर जो, सही रिपोर्ट दे जो तो मैं सेकंड डे करेक्शन करूँगा। थाने करेक्शन करने की सवय है कि नहीं मैंने मालूम नहीं, पर मैंने करेक्शन करने की सवय है। तो जहाँ कहीं आपको लगे कि रात की महावीर गाथा में ऐसी कोई बात गई है कि जो दूसरे लोग आए हैं उनके समझ में नहीं आई हो,
तो आपने मुझे दूसरे दिन रिपोर्ट करने के महाराज साहब काले जके थे, ये बात बोलिया वाकई लोगों ने समझ में आई नहीं, उनका माथा ऊपर से गई है। ये फीडबैक आप दोगे तो मैं मेरी महावीर गाथा को चेंज करते चला जाऊंगा। मैंने क्या बोलना ये महत्वपूर्ण नहीं, तो लोगों को समझ में क्या आता है वो बोलना महत्वपूर्ण है। बराबर है कि? हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आपका फीडबैक चाहिए। दोगे ना? पक्का? तो कल की महावीर गाथा के लिए जो ग्राउंड आपने तय किया है वो ग्राउंड छोटा रहेगा बड़ा रहेगा? हाँ, मैं इतना छोटा छोटा सवाल पूछू था ना, जवाब दो नहीं तो टाइम क्यों लागे रे? मैंने पूछा महावीर कथा के लिए जो जगह तुमने तय करी है वो छोटी पड़ेगी कि बड़ी पड़ेगी? हाँ, अब छोटी छोटी जगह थे चुनो तो थको सोच, और बड़ी जगह चुन करके छोटी करके बताओ तो था कि कमाल। वाक्य वापस सुन लो। छोटी जगह सोच चुनी तुमने तो तुम्हारा सोच, और बड़ी जगह चुन करके उसको छोटी करके बताओ तो सीढ़ी वालों की कमाल है। और थे कमाल कर दो तो मैं धमाल करे बिना रिउला को नहीं। कमाल कौन करनी है? हेलो थे मैंने हेलो क्यों बोलने लगा हो रे? हाँ, सीधा जवाब देगा। कमाल किसने करनी है? धमाल कौन करेगा? मैं करूँगा ना। जो भी मैं धमाल करूँगा उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? वो देख ले जो पीछे है ना। अब मुझे पता नहीं, मैंने अब तक उसको पूछा भी नहीं और उसने मुझे बताया भी नहीं कि महावीर गाथा रात की वो गीत मराठी में गाएगा कि हिंदी में गाएगा कि मारवाड़ी में गाएगा कि उर्दू में गाएगा कि तमिल में गाएगा। मुझे उसने पूछा भी नहीं आज तक कि थे महावीर कथा मराठी में करोला तो मैं गीत किरा में गाओ ना। पूछोगी वो? उन्हें मालूम भी है कि महाराज साहब आपने हमेशा कठिन करते स्टेज में पकड़ता रहे। अब तो ये वही बताएगा किस में गाएगा भाई गीत? आप कमाल है। गाने वाला वो, बनाने वाला वो, तो तय तो उसी को करना है। मेरा काम तो क्या है? या तो कान दे करके सुनना या कान पकड़ना। हमारा काम कितना है? या तो कान देने सुन लो, और सुनन जिसो नहीं लागे तो कान पकड़ लो। दुई में काम करो। सुनन जिसो अशिलत मिलकर मस्त पैकी कान देने सुनो, और सुनन जिसो नशीलत बचे मस्त पैकी कान पकड़ो। ते भी ध्यान में रखजो, है ना। तो ये महावीर कथा का कार्यक्रम आपके यहाँ पर है। सुबह यहाँ पर चलेगा और अच्छा टाइम है आपके पास। पर्युषण पर्व में आप 2 बार आते हैं। पर्युषण पर्व में आप 2 बार आते हैं। सुबह अंतगण्य आओ ना, शाम का प्रतिक्रमण में आओ। बराबर के? तो अभी 10 दिन महावीर कथा रो पर्युषण पर्व है। सुबह स्थानक में आना है, रात को कहाँ आना है? ग्राउंड पर आना है। देखो ना कई स्थिति है, मने भी रोज जाओ ना, रोज आओ ना करना है। शाम को जाओ, सुबह आओ, म्हणजे विहार की प्रवीण ऋषि को छुट्टी नहीं।
शाम को वहाँ जाना, सुबह यहाँ आना, दिन भर यहाँ रहना, रात को वहाँ रहना, चलेगा। लेकिन ऐसे शिरडी वालों को धन्यवाद है कि संभाजी नगर में 2013 में महावीर कथा करने के लिए मैं 3 किलोमीटर जाता था रोज। 3 किलोमीटर शाम को जाना और 3 किलोमीटर वापस आना। ठाकुर तो कहीं 1 किलोमीटर भी को नहीं है तो हाँ 700 मीटर वो धीरज ने पूरा बाहर डाटो काटे रहे। लेकिन जगह में देख करके आया, खुली जगह है, अच्छी जगह है। अब वो खुली जगह कितनी रात्रा भरे है वो काले रात्रा देखा ला पीछे परसों कई बोलना जो को अपन विचार कराना है। तो आज रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे सीढ़ी, राहता, कोपरगांव, सावड़े वेहिर, वैजापुर, यहाँ के सभी के युवक मंडल को बुला लो, सकल जैन समाज के युवक मंडल को बुला लो रात को। तो युवक मंडल को थोड़ा सा एक्टिव कर देते हैं, है ना। और दोपहर में राहता वाला ने बुला सको थे, दोपहर के समय में राहता वालों को बुला सकते हैं क्या? कोई हाँ ना कहीं नहीं बोल रहे, बुला सको। ठाका बुलावन से भी आ जाइला। हाँ, आपके बुलाने से वो आ जाएंगे क्या? मारो नाव नहीं लियो मैं। प्रयास करिए कि दोपहर में 2-2:30 बजे उनको बुला लीजिए, तो उनसे भी बात कर लेते हैं ना? तो बैठ करके सारी बात कर लेंगे। ऐसे 10 महीने में वापस आया हूँ ना, 10 महीना से है। अभी शिरडी वाला ने महाराज ने बोलो उनको मोको को नहीं कि मार साहब शिरडी आवे को नहीं। बाकी सब तो 12 महीना बाद आता होशिला, मैं तो 10 महीना में आए हो और बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान आए हो। यस और नो? हाँ, प्रेम के खातिर जावे। बिन बुलाए आदमी कहीं जाता है तो प्रेम के खातिर ही जाता है। प्रेम नहीं होता तो आदमी बुलाने पर भी, और प्रेम रहता है तो बुलाने की जरूरत है। अब मारो तो प्रेम है, थाको प्रेम कितने जो अबे देखो ला, ये 1 वे ट्रैफिक है कि 2 वे है, वहाँ भी देखने का सवाल है। फिर याद रखना क्यों महावीर कथा है, क्यों महावीर कथा कि मेरे अंदर में जो कायरता है, मेरे अंदर में जो डरपोक है, मेरे अंदर में जो डर है, उस डर को निकालने के लिए कोई कथा है तो केवल महावीर कथा है। भगवान महावीर ने पूरे जीवन में कोई काम किया, डरे हुए व्यक्ति को निडर बनाया है। एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया, एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई कि किसी को किसी से डर लगे ही नहीं। बड़ी सुंदर सी कहानी आपके यहाँ की कि परमात्मा के समोशरण में सांप को नेवले से डर नहीं लगता और नेवले को सांप से डर नहीं लगता। इतना तो हो जाए अपनी महावीर कथा करते करते सास को बहू का डर नहीं लगे और बहू को इतना तो हो जाए। नेवला ने सांप रो नहीं लागे, सांप ने नेवला रो नहीं लागे, तो महावीर कथा सुनते सुनते कम से कम जिनके बीच में प्यार है वो तो एक दूसरे से डरना बंद हो जाए, डराना
बंद हो जाए। और ऐसा हो गया तो महावीर कथा के माध्यम से आपके घर में महावीर का समोशरण पहुंच जाएगा। और महावीर कथा का लक्ष्य इतना ही है कि हर घर में महावीर का समोशरण पहुंचे। ये महावीर कथा का लक्ष्य है। महावीर कथा का लक्ष्य कोई पूजा नहीं, कोई आरती नहीं, कोई बाकी बात नहीं, कुछ नहीं। केवल आदमी का दिल बदल जाए, उसका सोच बदल जाए तो उसकी जीवन शैली तुरंत बदल सकती है। इसलिए महावीर कथा है। आप में से कई लोगों ने ऑनलाइन सुनी होगी और जिनको याद होगी 2009 में शिरडी वालों ने श्रीरामपुर आकर के सुनी हुई, मुझे याद है। और शिरडी वाले श्रीरामपुर आकर के सुनते तो शिरडी में तो कोई सुना नहीं, बस इतनों छे। उस समय एक सुविधा नहीं थी जो सुविधा अब हो गई है। 2009 में ऑनलाइन नहीं थी, म्हणून सुनने उठे आवनो पड़तो तो। अभी कहीं है ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन शिरडी वालों के लिए है, राहता वालों के लिए, कोपरगांव वालों के लिए है, वैजापुर वालों के लिए है। ऑनलाइन किसके लिए है? जो यहाँ ऑफलाइन में पहुँच नहीं सकते उनके लिए। ऑनलाइन उनके लिए है जो यहाँ पहुँच नहीं सकते। जो शिरडी वाले, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने तो यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। और पुखराज भाऊ ज़्यादा कहीं को नहीं, फक्त ये आटनारी थाकी सेना है ना, ये जितनी आठे हैं ना, इनकी जितनी सहेलियाँ हैं ना, उतनी सहेलियाँ लेने पूछा ना सहेलियारो परिवार लेने तो थारो ग्राउंड छोटो पड़ जाएगा। एक एक री कम से कम 10 सहेलियाँ तो पक्की है, ये सरनो है ना। अब 10 सहेलियारो 10 परिवार है ना, तो गणित लगा लो। थे मैं जो दोपहर में मीटिंग बुला रहा हूँ इसीलिए बुला रहा हूँ कि वो 7 सहेलियाँ कही रे खड़ी खड़ी वार ना उतारे घड़ी गई। तो उसके लिए दोपहर की मीटिंग है, रात की मीटिंग इनके लिए है। यानी भी थोड़ा बूस्टर डोज तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, दियो तो बूस्ट वाला नहीं हुए, दियो तो मनीष लागे राहता के युवक कल आए थे। और राहता के युवक ने होकर के बात करी मेरे से कि महावीर गाथा के लिए हमारे लिए कोई भी काम होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। 80 युवक है वो। तो उनकी भी बात मैंने सुनी कि उनका 11 तारीख को भक्ति संध्या का कार्यक्रम है। पहले मेरा विचार थोड़ा आगे पीछे था, लेकिन उनका उत्साह देखा और मैंने 11 तारीख को राहता देने के लिए स्वीकृति दे दी। 11, 12 2 दिन वहाँ रहूँगा। 13 तारीख का एक कार्यक्रम शिरडी में है, उसके लिए वापस शिरडी आऊँगा और कार्यक्रम करके वापस राहता पहुँचूँगा और फिर 25 तारीख तक चिचोंडी पहुँचना है। बैठो जरा जमने, बैठो चलो जरा जमने चलो, 2 ही काम अपना करने हैं। तो फिर याद रहेगी महावीर कथा किसके लिए है। अरे 8 पूछ रही हो, 8 तो जवाब दो, 12 दो मत। महावीर कथा किस लिए है? फिर एक बार सुन लो, फिर एक बार सुन लो। ललित थोड़ा आवाज़ मुझे बराबर दे दे, इसका आवाज़ या तो स्पीकर बंद कर देना।
महावीर कथा किस लिए है? इसका बढ़ा दे थोड़ा सा, वो आवाज़ आ रहा है ना पीछे बराबर? इसका बढ़ा दो। हाँ, पीछे बात, अभी बेस आ रहा है कि पहले बेस था? अभी बेस है, बेस कम कर देंगे। जन्म जन्म में मैं रोता रहा रुलाता रहा, जन्म जन्म में मैं रोता रहा रुलाता रहा, कभी मैंने रुलाया कभी दुनिया ने मुझे रुलाया, कभी मैंने रुलाया कभी दुनिया ने मुझे रुलाया, और मेरी एक धारणा बन गई कि बिना रोए कुछ मिलता ही नहीं है। मेरी एक धारणा बन गई कि बिना रोए कुछ मिलता ही नहीं। ये तो बहनें बोलती रहती है, ये बहनें तो बोलती रहती है, रोया बिना तो सगी माँ भी दूध पिलावे को नहीं। बराबर है क्या? बच्चे को गोद में कब लेते हैं आप? जब तक रोवे नहीं तब तक। ये धारणा बन गई कि बिना रोए कुछ मिलता नहीं, इसलिए मैं रोता रहा रुलाता रहा, भटकता रहा अटकता रहा। यही मेरी जिंदगी बन गई। मैं भूल गया कि बिना रोए भी जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। मैं भूल गया कि बिना रोए भी जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। मजबूर बन कर के जिया, लोगों को मजबूर किया, मजबूर बन कर के जिया, लोगों को मजबूर किया। मजबूत बना नहीं, लोगों को मजबूत बनाया नहीं। पूरी दुनिया के तरफ नज़र उठा करके एक बार देख लो, पूरी दुनिया के तरफ एक बार नज़र उठा करके देख लो। जितना आदमी मजबूत दिखता है उतना ही वो मजबूर नज़र आता है। जितना आदमी मजबूत दिखता है उतना ही वो मजबूर दिखता है, और आदमी उतना ही जितना बड़ा होता है उतना वो दूसरे को मजबूर करता है। इस मजबूरी के सारी दास्ता से बाहर निकलना है, मजबूत बनना है, मजबूत बनाना है। महावीर मजबूत थे और महावीर ने दूसरों को भी मजबूत बनाया। जितने जितने मजबूर उनके ज़िंदगी में आए उन सबको उन्होंने मजबूत बनने का रास्ता दिया, और ऐसे मजबूत बनाए, ऐसे मजबूत बनाए कि वापस उनको कोई मजबूर कर ही नहीं सका। जैसा सुनते हैं वैसा सोचते हैं। बोलो, महावीर को सुनेंगे तो महावीर जैसा सोचेंगे, महावीर को सुनेंगे तो महावीर जैसा सोचेंगे। कान मेरा महावीर को दे दूं तो दिल महावीर को चला ही जाता है। कान महावीर को दे दूं तो दिल महावीर का हो ही जाता है। और एक बार दिल महावीर का हो गया, एक बार दिल महावीर का हो गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती है। वो इस फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन और रिएक्शन के इस सारी दुनिया में एक्शन की एक ऐसी कला सीखे, एक्शन की एक ऐसी कला सीखे कि एक्टर बनने के बजाय प्रैक्टिकल हो जाए। क्या? एक्टर बनने के बजाय मैक्सिमम अपन कहीं करता रहेगा एक्टिंग। तो एक्टिंग छूट जाए और रियल लाइफ शुरू हो जाए। इसलिए महावीर कथा है, आए हैं शिरडी, दोबारा आए हैं। महावीर गाथा पहली बार है, मराठी में पहली बार है, शिरडी में पहली बार है, और शिरडी से मैसेज, पुणे का मैसेज महाराष्ट्र में जाता है। पुणे का मैसेज और शिरडी का मैसेज इंटरनेशनल जाता है। शिरडी वाले सब कौन है? इंटरनेशनल लोग हैं। इस बार जम के हो जाए महावीर कथा और पहुंच जाए महावीर की कथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए खुले में कथा रखी। आओ, बहुत जम के आपने काम किया है, बहुत जम के काम किया है, लेकिन याद रखना जब तक चुनाव का निकाल नहीं आता तब तक किसी चुनाव में खड़े रहे उम्मीदवार को नींद
हेलो आवे कहीं वो सुबह भी कोनी और सुन देवे भी कोनी। तो जब तक अपनी महावीर गाथा का निकाल नहीं आता है तब तक सब सीढ़ी वालों को सोने के पचका अंतस बनते ही पड़ी कमर, तब तक चैन से बैठना नहीं है। बाकी आनंद मंगल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की। श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवान एवं यहाँ पर भगवान महावीर गाथा के प्रवचन करने के लिए पधारे हुए उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी एवं मधुर गायक पूज्य तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब, इनको त्रिवार वंदन। हमारा शिरडी श्री सकल जैन समाज का सौभाग्य है कि उपाध्याय प्रवर द्वारा भगवान महावीर गाथा पहली बार शिरडी वालों और पंचक्रोशी को सुनने का मौका मिल रहा है। महावीर गाथा का आयोजन नियोजन शिरडी संघ ने लिया है। संघपति श्री पुखराज जी लोढ़ा एवं ट्रस्टीगण, युवक मंडल के अध्यक्ष श्री धीरज जी लोढ़ा और युवक मंडल के सभी सदस्य, सभी महिला मंडल, कन्या मंडल ने गत 2 महीनों में अथक परिश्रम करके यह कार्यक्रम करने में मदद की है। आप सभी का मैं सकल जैन संघ द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से तारीख 10 अप्रैल तक महावीर गाथा और उपाध्याय प्रवर महाराज साहब जब तक रहेंगे तब तक आए हुए भाई बहनों की महावीर जयंती के गौतम प्रसादी का लाभ स्वर्गीय राधाबाई झुंबरलाल जी लोढ़ा, इनके स्मरणार्थ में उनके परिवार ने लिया है। उनका मैं संघपति, ट्रस्टीगण और सकल जैन संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महावीर गाथा का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए मैं सकल जैन समाज को आग्रह भरी विनंती करता हूँ कि सभी ने अपना योगदान देकर अपने सभी परिजनों को निमंत्रण देना है। आज के पचकान एकासन, आज का एकासन उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के वत्कान स्वासनम खैमम स्वयं स्वसागरेण महत्तागरेण सव समयावत्यागरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल, आज का उपवास उगे सूर्य आमदटम बदकामी तिवियम प्यारम स्वासनम खैमम स्वयं स्वसागरेण महत्तागरेण सव समयावत्यागरेण ओसरे ओसरे ओसरे। बाहर गांव से पधारे हुए दर्शनार्थी भाई बहनों की गौतम प्रसादी स्वर्गीय राधाबाई झुंबरलाल लोढ़ा के स्मरणार्थ उनके परिवार की ओर से स्थानक के दूसरे मंजिल पर रखी है। कृपया लाभ ले। सामूहिक पचकान। जय आनंद आनंद गाओ चला, जय आनंद आनंद गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला, गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला। काहो आनंद आनंद धुन लावली, काहो आनंद आनंद गुण गावली। अहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, त्यांच्या चरणी मस्तक नमवू चला, त्यांच्या जय आनंद आनंद गाऊ चला, जय। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। और एक स्पेशल कार्यक्रम शिरडी वालों के लिए है। गौतम निधि शिरडी में 2009 में शुरू की गई थी। 2009 में इस पूरे परिसर में मैंने 2009 में गौतम निधि शुरू करके गया था। आश्वी, सोनगांव, कोपरगांव सब तरफ शुरू करी थी। अभी वो यहाँ की गौतम निधि आपकी स्लीपिंग में है। हाँ, लेकिन अभी तक वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं बनी है। तभी तीर्थेश ऋषि महाराज साहब यहाँ पर है
है ना। गौतम निधि का कार्यक्रम उन्होंने संभाला हुआ है। तो जो गौतम निधि की आपकी टीम है, और प्रयास करेंगे हम लोग कि शिरडी का एक भी घर गौतम निधि से वंचित नहीं रहे। लंबा समय आपको मिल रहा है। चलगांव के बाद लंबे से लंबा प्रवास कहाँ पर है? शिरडी में। इतना लंबा प्रवास कहीं पर हुआ नहीं है, तो उसका पूरा उपयोग गौतम निधि के लिए करना है। तो आप वो भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आज के धर्म सभा के सामूहिक पंचकांश। किसी को भी गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं करना। पंचकांश समझ में आया क्या? किने भी गुस्सा करने મોકો દેવાનો જ નહીં, કિને ગુસ્સા કરવાનો કો ગુસ્સો करना थे करो, पर किने कराओ मोती। तो गुस्सा कराने के पचकान है आज। पचकान किसके हैं? गुस्सा म्हणजे किने तो परेशान नहीं करना कि उन्हें गुस्सा करना पड़े। मैंने तो बिल्कुल मत कर जो। तो अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान को साक्ष करके किसी को भी गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं करना। तज बनते पड़िकमा निंदा कर ओसरे ओसरे ओसरे। गुरुदेव की आज्ञा से हरि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वन्नतोदम मंगलम। चारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली वन्नतोधम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवञ्झामि हरिहन्ते शरणं भवञ्झामि सिद्धे शरणं भवञ्झामि साहु शरणं भवञ्झामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं भवञ्झामि। हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना क्षय अमर बद होय।